नमस्कार। बीए भाग द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र राजस्थानी साहित्य में मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य के संबंध में हम नागदमन का अध्ययन कर रहे हैं। यह रचना सायाजी झूला के द्वारा लिखी गई है और भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी नाग लीला, जिसमें उन्होंने कालिया नाग के प्रभाव को कम किया था, उसके प्रभाव का दमन किया था, उस घटना या उस लीला से यह संबंधित काव्य है। मैं हर बार जो बात कहता हूं वही बात यहाँ पुनः दोहरा रहा हूं कि हमें इस संबंध में स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने नाग का वध नहीं किया था, बल्कि उसके जहर का दमन किया था, उसके जो अत्याचार था उसको समाप्त किया था। यहाँ मारने का कहीं भी संदर्भ नहीं है, इसलिए स्पष्ट हो जाना चाहिए दमन का अभिप्राय वध से नहीं है, बल्कि उसके शक्तियों का दमन किया था। इसलिए इस रचना का नाम नाग दमन रखा गया है। आज हम इसके मूल कथा के पश्चात अध्ययन के 5वें क्रम में प्रवेश कर रहे हैं और अब तक जो हमने पढ़ा उसमें पहले मंगलाचरण है, उसके पश्चात माता यशोदा के नंदलाल को जगाने के लिए, फिर उनके वनगमन के साथ गायों को लेकर जाना, गायों को चराने के लिए लेके जाना और बालकों का गेंद के साथ खेलने का वर्णन है। और वो जो गेंद है वह अचानक यमुना नदी में गिर जाती है और भगवान श्री कृष्ण उस गेंद को लेने के लिए यमुना नदी में छलांग लगा लेते हैं। चारों तरफ सभी लोग स्तब्ध हो जाते हैं और ये सोचते हैं अब भगवान श्री कृष्ण का, बाल कृष्ण का क्या होगा। माता यशोदा अपनी सखियों के साथ, नंद बाबा अपने ग्वाल सखाओं के साथ और सभी लोग आ गए हैं। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है और कुछ लोग स्तब्ध हैं, गायें भी स्तब्ध हैं और सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। बलराम भी आ गए हैं, वो सभी जगह का देख रहे हैं, कैसे कूदे, क्या हुआ, वो सभी उस बातों की जानकारी ले रहे हैं और गायें भी सभी एकत्र हैं। लेकिन उधर दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो यमुना नदी में जब कूद जाते हैं, उसके पश्चात वो बहुत तीव्र गति से गमन करते हुए नागलोक की तरफ जाते हैं। और ऐसा उनकी गति का वर्णन करते हुए कवि ने लिखा है, जैसे पानी का सांप जैसे पानी में गति करता है, भगवान श्री कृष्ण भी उसी तरह से गति कर रहे हैं। उनके जीवन का जो उद्देश्य है, उनके जीवन का उद्देश्य यहाँ गेंद को लाना नहीं था, बल्कि उस गेंद के खेलने के उस गेंद को लाने के बहाने वो कालिया नाग का दमन करना चाहते थे, उससे मल्ल युद्ध करना चाहते थे। इसलिए वह उस नागराज के महल की तरफ प्रस्थान करते हैं या तीव्र गति से वहां जाते हैं। आगे देखिए, यहां वही वर्णन है, भगवान श्री कृष्ण गति करते हुए नागराज के, कालिया नाग के महल में पहुंच जाते हैं। देखिए, अचानक उभो दरबार आवे, मिली नागणी हेका मिलावे, इखे पाल गोपाल पामी अचंभा, रही दोवली नागणी देवरंभा। जिस नागलोक की तरफ कोई देखने की हिम्मत नहीं करता था, साहस नहीं करता था, उस नागराज के दरबार में एक बालक का आना और निडर होकर आना, बेधड़क आना, उन नागरानियों के लिए एक बहुत बड़ा आश्चर्य था। और वे आश्चर्य से उनका आश्चर्य इस बात में भी था कि यह एक साधारण बालक जो यहां कैसे पहुंच गया। अचानक उभो दरबार आवे, अचानक भगवान श्री कृष्ण उसके दरबार में आकर खड़े हो गए। किसके दरबार में आकर खड़े हो गए? नागराज के दरबार में आकर खड़े हो गए।
अचानक उभो दरबार आवे, मिली नागणी हेक हेका मिलावे। और वहां नागराज तो अपने कक्ष में सो रहा है और वहां खूब सारी नागरानियां आ गई है और वो नागरानियां एक दूसरे से नजरें मिला आपस में एक दूसरे से पूछ रही है, मानो वो एक दूसरे से पूछ रही हो, अरे ये बालक कौन, ये यहाँ कैसे आ गया, ये क्या है, ये क्या घटना हो रही है, ये बालक यहाँ कैसे। मिली नागणी हेक हेका मिलावे, एक दूसरे से, हेक हेका का मतलब है एक दूसरे से नजरें मिला रही है, एक दूसरे से बात कर रही है, वो देख रही है यह बालक यहाँ कैसे आया। अचानक उभो दरबार आवे, मिली नागणी हेक हेका मिलावे। इखे, देखिए इखे शब्द, ईक्षण करना संस्कृत में शब्द है ईक्षण, और ईक्षण का अभिप्राय है जिससे हमारा परीक्षा और परीक्षक शब्द बना है, वो ईक्षण। परि यानी चारों तरफ से देखना, अच्छी तरह से देखना, परीक्षक यानी जो जांच करने वाला है, परीक्षण यानी जांच करना, ये परीक्षण परीक्षा ईखे, और उसी से इस राजस्थानी में इसका शब्द बन गया ईखे। तो उस बालक को एक तो हम सहज में देख लेते हैं, वहां नहीं, बहुत गौर से बहुत ध्यान से देख रही है ये बालक यहां कैसे आया। इखे बाल गोपाल, उस बाल गोपाल को देखते हुए, छोटे से बालक को देखते हुए, इखे बाल गोपाल पामी अचंबा, आश्चर्य, मैंने आपको कहा आश्चर्य हो रहा हूं, अरे ये छोटा सा बालक यहां कैसे आ गया। इखे बाल गोपाल पामी अचंबा, आश्चर्य हो गया कि यह बालक यहां कैसे आ गया। इखे बाल गोपाल पामी अचंबा, रही दोवली नागणी देव रंभा। वो जो रंभाओं के समान, देवियों के समान जो नागरानियां थी, देव रंभाओं की तरह जो सुंदर नागरानियां थी, वे सभी उस बालक के चारों ओर दोवली, चारों ओर उसको बालक को घेर लिया। भगवान श्री कृष्ण बीच में खड़े हैं और वो नागरानियां उसको चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। यह बालक यहां से कैसे आ गया, यह बालक यहां कहां से आ गया। इखे बाल गोपाल पामी अचंभा, रही दोवली नावड़ी नागणी देव रंभा। वो रंभाओं के समान सुंदर वह जो बाल गोपाल, वो जो नागरानियां हैं, वे नागरानियां उस बाल कृष्ण को देखकर, अभी तक उन्हें पता नहीं कि ये कृष्ण है कौन है, वो सोचिए ये छोटा सा बालक यहाँ नागलोक में यमुना नदी के इतने गहरे पानी में कैसे आ गया। उनको आश्चर्य हो रहा है। जो ऊपर आए ना, इखे बाल गोपाल, ये बाल गोपाल, यहाँ बाल गोपाल का उल्लेख तो कवि कर रहा है, लेकिन उनको पता नहीं ये कौन है। तो उसने कहा इस छोटे से बालक, इस छोटे से बाल कृष्ण, बालक रूपी कृष्ण को देखकर उन्हें आश्चर्य हो गया, यह बालक यहाँ कैसे आया। इखे बाल गोपाल पामी अचंबा, रही दोवली नागणी देव रंबा। अब जो स्त्रियों की वृत्ति होती है, उस बालक के रूप सौंदर्य का वर्णन, अब देखिए बाल कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। और वैसे श्रृंगार वर्णनों में नायिका के रूप सौंदर्य के, उसके आभूषणों नक्श का वर्णन किया जाता है, लेकिन यहां कवि की यह विशेषता है कि उसने ये छोटे से, वो जो बाल कृष्ण है, उस बाल कृष्ण का वर्णन, बाल सौंदर्य का वर्णन नागरानियों के मुख से करवाया। यह अपने आप में विशेषता है। अन्यथा नायिकाओं का रूप सौंदर्य का वर्णन कवि या और कोई करता है, लेकिन यहां तो उन नागरानियों के मुख से कवि ने उस बाल कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया। देखिए कितना सुंदर और वर्णन है, अपने आप में अनुपम है, अपने आप में अनूठा है, अद्वितीय है। शायद ऐसा परंपरा में ऐसा बाल गोपाल का सौंदर्य का वर्णन शायद ही कहीं हमें देखने को मिले। जपे नाग पत्नी खत्री रूप ज्योति, महाभद्र जाति तना कान मोती, पुणी सांभलो गात्र पीड़ा पिछोरा, कणा ऊपरे नंग ऊपे कटोरा। उसके वस्त्रों का, उसके रूप सौंदर्य का, उसके गहनों का, आभूषणों का, सिर से लेकर पांव तक जो उसने आभूषण पहन रखे हैं उस बाल गोपाल ने, उनका क्रमवार वर्णन।
और कह रही है एक दूसरे का, अरे देखो, ये देखिए क्या कहा, जपे नाग पत्नी, वो नागरानियां, नागराज की पत्नियां, जंपे यानी कहना, कह रही है, बोल रही है, जपे नाग पत्नी खत्री रूप ज्योति। ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, यह एक वीर बालक है, ये तेजस्वी बालक है, क्षत्रिय बालक, यहां उसने क्षत्रिय रूप बदला। यहां क्षत्रिय का अभिप्राय जाति से नहीं है, बाकी ऊर्जावान, तेजस्वी, ऊर्जस्वी उस बालक से, वीर बालक से। तो उसने कहा जपे नाग पत्नी खत्री रूप ज्योति, ज्योति है देखते हुए, उसके उस वीर, उसके उस साहसी, उसके उस ऊर्जस्वी, उसके उस तेजस्वी, उसके उस तेजस्वी ओजस्वी रूप को देखकर कह रही है, क्या कह रही है, महाभद्र जाति तना कान मोती। अरे देखो, अब मैंने आपको कहा उस बालक के रूप सौंदर्य को देख, उसके आभूषणों को देख लेगी। और स्त्रियों के मन में आभूषणों के प्रति विशेष लगाव होता है, आकर्षण होता है, और यही आकर्षण यहां भी दिख रहा है कि उस बालक को देखते ही उसके आभूषणों का, उसके सौंदर्य का वर्णन प्रारंभ कर देती है। देखिए क्या कहा, जपे नाग पत्नी खत्री रूप ज्योति, महाभद्र जाति तना कान मोती, कि इसके कानों में जो मोती पहने हुए हैं वह महाभद्र जाति के हैं। महाभद्र मोतियों का एक सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रकार होता है। भद्र वैसे भी श्रेष्ठ है, और यहां महाभद्र। तो उसने कहा जपे नाग पत्नी खत्री रूप ज्योति, महाभद्र जाति, जाति का मतलब प्रकार से भैया, जाति उस जाति व्यवस्था से अभिप्राय नहीं। जपे नाग पत्नी खत्री रूप ज्योति, महाभद्र जाति तना कान मोती, इसके कानों में जो मोती है वो बहुत ही ऊंचे किस्म के हैं, ऊंचे प्रकार के, बहुत ही ऊंचे और महंगे हैं। जपे नाग पत्नी खत्री रूप ज्योति, महाभद्र जाति तना कान मोती, इसके कानों में जो मोती लटक रहे हैं, इसके कानों में जो मोती पहने हुए हैं वो बहुत ही उच्च स्तर के हैं, बहुत ही उच्च श्रेणी के हैं। जपे नाग पत्नी खत्री रूप ज्योति, महाभद्र जाति तना कान मोती, पुणी सामलो गात्र पीला पिछोड़ा। और क्या कह रही है, पुणे, मुने पुणे जपे वदे, ये सब कहने से अभिप्राय, मुने पुणे जपे वदे, ये सभी कहने से अभिप्राय, कहने के अभिप्राय में शब्द आते हैं, बोलने के अभिप्राय में शब्द आते हैं। तो यहां पुणी, और क्या कह रही है, पुणे सामलो गात्र पीला पिछोरा, इसका गात्र, इसका शरीर ये तो सांवले रंग का है। भगवान श्री कृष्ण का रंग सांवला था, ये एक अलग बात है। ये कुछ कई जगह इस प्रकार का भी वर्णन मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण का वैसे जो रंग था ना वो गोरा था प्रारंभ में, लेकिन जब ये नागराज से इनका युद्ध हुआ या जो भी हुआ, ये इनका नागराज से जो द्वंद्व युद्ध हुआ, उसके विष का प्रभाव के कारण वो काले हुए। लेकिन न तो उनके इस तरह का कहीं और कहीं वर्णन देखने में चाहिए, यहां भी नहीं लिखा हुआ है, कहीं कहीं ऐसा वर्णन मिलता है, लेकिन यहां जो वर्णन किया गया उससे पहले अपन उसी की बात को देखेंगे। क्या कह रही है, पुणी सामलो गात्र, गात्र कहते हैं शरीर को, बिल्कुल शुद्ध संस्कृत शब्द है। पुणी सामलो, सांवला है इसका शरीर, जो तन है ना, इसका शरीर जो है ना, काया जो इसकी है वह सांवले रंग की है, ये सांवले रंग का है। भगवान श्री को सांवरिया कहा गया था, सांवला कहा गया, श्याम कहा गया। पुणी सांवलो गात्र पीला पिछोरा, और इसने जो पीताम्बर पहना हुआ है वो कैसे रंग का है, भगवान श्री कृष्ण पीताम्बर पहना, पीला पिछोरा, और इसने पीताम्बर धारण किया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा जाता है वो पीताम्बर पहनते थे। पुणी सामलो गात्र पीला पिछोरा, कणा ऊपरे नंग ओपे कंदोरा। देखिए कण कमर के लिए शब्द का प्रयोग था, हमारे यहाँ राजस्थानी में कहते हैं कणकती, कहीं कहा जाता है कंदोरा, कमर के ऊपर जो कमर बंद जो होता है उसको कहा। कणा, यहाँ कणा कमर से अभिप्राय है, कटी। कणा ऊपरा नंग ओपे कंदोरा, ओपे का मतलब शोभायमान होता, सुंदर दिखाई देना।
कणा ऊपरा नंग ऊपे कंदोरा, और उसने कहा बहुत ही सुंदर उसने जो करधनी पहन रखी है, करधनी शब्द का प्रयोग होता है, कड़कती शब्द का प्रयोग होता है, और राजस्थानी में ज्यादातर जो शब्द चलता है वो कंदोरा। कणा ऊपर है नंग ऊपे कंदोरा, और बहुत ही सुंदर सुंदर नगीनों से जड़ी हुई कमर के ऊपर इसने कंदोरा पहन रखा है, कड़कती पहन रखी है, करधनी पहन रखी है। कणा ऊपरा नंग ऊपे कंदोरा। और देखिए भगवान है ना, तो उनके चरणों की तरफ देख, उनके चरण कमलों की ओर देख रहे, तो चरण कमलों की, पहले चरण कमलों से फिर ऊपर सिर की तरफ आई, तो उसने क्या कहा, पगा घूघरी, देखिए पाँव पायल पहने हुए, पायजेब पहने हुए, घुंघरू, पगा घूघरी रोल आनंद पुंजा, देखिए कितना सुंदर शब्द का प्रयोग किया। क्या शब्द कहा, पाँव में जो घुंघरू बंधे हुए, पायलों में जो घुंघरू, छोटे छोटे पायजेब पहने हुए हैं, उनमें जो घुंघरू बंधे हुए हैं, पगा घूघरी रोल, रोल, उनसे जो शोर मच रहा है, उनसे जो आवाज आ रही है, शब्द जो निकल रहा है, उनके घुंघरू आपस में टकरा रहे हैं, वह घुंघरुओं की आवाज क्या है, बहुत सुमधुर आवाज है। और उसने क्या कहा, पगा घूघरी रोल आनंद पुंजा, और वह जो घुंघरुओं से निकलने वाली जो आवाज है ना, वह आवाज कैसी है, रोल शब्द का प्रयोग। वैसे रोल बहुत तेज तीव्र स्वर होता है, क्या रोला मचा रखा है, लेकिन यहां जो घुंघरुओं की आवाज है ना, जो शोर हो रहा है उन घुंघरुओं की आवाज का, वो कैसा है, आनंद पुंज है, आनंद पुंजा। वे घुंघरुओं की आवाज आनंद को विस्तारित कर रही है, आनंद को प्रसारित कर रही है। पगा घूघरी रोल आनंद पुंजा, गले हार मोती रूले मान गुंजा, और उसके गले में गले हार मोती, उनके गलों में मोतियों का हार है, गले हार मोती रुले माल गुंजा, रुलना, वैसे रुलने का मतलब तो बहुत अजीब सा अर्थ होता है, व्यर्थ में इधर उधर घूमना, लेकिन यहां जो रुले शब्द का है ना, वो लटक कर, जो चीज लटकती है और इधर से उधर झूमती हुई दिखाई देती है ना, उसके लिए अभिप्राय। गले में माला पहनी हुई है और वो जैसे ही गति करते हैं वो माला घूमती है, वैसे ही उसका अभिप्राय किया गया है। गले हार मोती रुले माल गुंजा, गुंजों की बनी हुई माला, गुंजा पहले भी शब्द आया था, गुंजा शब्द होता है, चिरमी जिसको माने कुंजमाल कहा जाता है। उनकी वो वनमाला है एक तरीके से, तो भगवान श्री कृष्ण को वो माला पहनाई जाती है, लाल भी होती है, मुंह उसका एक बिंदी सी काली होती है या पीले रंग की होती है, या उसके ऊपर, और उस पीले रंग के ऊपर लाल रंग की एक बिंदी जैसे लगी हुई होती है, छोटे छोटे दाने होते हैं, वो दानों के लिए उसे कुंजी माला कहा गया है। तो उसने कहा गले हार मोती रुले माल गुंजा, गुंजा की माला पहनी हुई है, और उनके गले में मोतियों की हार और कुंजन की माला, कुंजों की माला लटक रही है। यह लटकने से अभिप्राय शोभायमान हो रही है। पगा घूघरी रोल आनंद पुंजा, गले हार मोती रुले माल गुंजा, बिछे दूलड़ी एक चौकी विराजे, देखिए, और उन मालाओं के बीच में एक दो लड़ी, ये लॉकेट जैसा होता है, मंगलसूत्र जैसा, जैसे जिसमें दो, वैसे मालाओं में होती है, लेकिन यहां दो मालाएं की लड़ियां हैं और उन लड़ियों के बीच में एक चौकी है। बिछे दो लड़ी एक चौकी विराजी, एक चौकी है, ऐसा चौकोर जैसा, उसमें गहने का बना हुआ है, सोने का बना हुआ है, और उस पर सुंदर सुंदर मोती और वो लगे हुए हैं। तो उसने कहा बिछे दो लड़ी एक चौकी विराजी, जिसो राजवी के हरी नख राजा, और उसके ऊपर, उस चौकी के साथ में
शेर के पांव के जो नाखून होते हैं ना, वो नाखून की भी माला पहनाई जाती। क्या होता है कि बच्चे डरे नहीं, ऐसा एक विश्वास होता है। बच्चों को पहले ये बाघ नख कहते हैं, या वो शेर के नाखून होते हैं, उनको उसको माला बनाया जाता था उस नाखून से। और वो इसलिए बड़े बड़े जो राजा महाराजे होते थे उनके लिए होता था, ताकि यह माना जाता था जो ये माला पहन लेता है वैसी, वो उसको किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता। तो उसने कहा भगवान श्री कृष्ण के भी वो पहनी हुई है। तो बिचे दूलड़ी है कि चौकी विराजे, जिसो राजवी की हरी नख राजे। और ऐसा लग रहा है जैसे मानो उस चौकी के साथ जो केहरी नख है, शेर के जो बाघ नख है, वो लगा रहा है, और वो भी बहुत शोभायमान हो रहा है। बिके दूलड़ी एक चौकी विराजे, जिसो राजवी की हरी नख राजे। और अब उसके, मैंने आपको कहा, अब उसके बाहों पर आए। बिहू बंद बाजू तना नंग बाहे, दोनों बाहों में, एक पांव में नहीं, बिहू बंद दोनों ही पांव, बिहू बंद बाजू तना नंग बाहे। बाजू बंद ये होते हैं बाजू, इसको भुजबंद भी कहते हैं, आर्मलेट कहते हैं अंग्रेजी। बिहूबंद बाजू तना नंग बाजू, जो वो बाजूबंद है या भुजबंद है, उनमें बहुत सुंदर सुंदर नगीने लगे हुए हैं, नंग बाहें। और जो बाहों में, जो उनकी बाहों में जो बाजूबंद पहना हुआ है, वो बाजूबंद जो है, जो भुजबंद है, उसमें बहुत सुंदर सुंदर नगीने लगे हुए हैं। मणि नंग हीरा तणी ज्योतमा है, और उनमें अनेक मणियों से युक्त है। मणि नंग, और उन बाजूबंदों में मणियां, नंग, हीरा, अमोलक रत्न उसमें लगे हुए हैं। मणि नंग हीरा तणी ज्योतमा है, ज्योत का मतलब प्रकाशित होना, रोशनी। और वह जो बाजूबंद है वो उन हीरों से, मोतियों से, बड़े बड़े मणियों से वो बाजूबंद शोभायमान हो रहे हैं। मणा नंग हीरा तणी ज्योतमा है। मैंने आपको कहा ना, विशेष आकर्षण है स्त्रियों में, चाहे नागरानियां हैं तब भी, गहनों के प्रति। और वो क्या कह रही है, देखिए, अही नारी जंपे लई मोल ऊंचिया। तो देखिए अब क्या कहा, क्यों नागरानियां कह रही है, मुझे लगता है बहुत ज्यादा पैसे देकर, बहुत महंगे भाव में इनको खरीदा गया है। अही नारी जंपे लई मोल ऊंची, पहुंचे प्रभु रे लटक के पहुंची, बस पहुंची यहां जो पहना जाता है, पहुंचे प्रभु रे। और उनके नीचे एक धागे जैसे लगे होते हैं, यहां भी लगते हैं, बाजूबंद में भी और इनमें भी लगते हैं। तो वो जो लटक रही है, पहुंचे प्रभु रे लटक के पहुंची, उसको पहुंची कही जाती। और वो जो है उनमें भी जो बाजूबंद और भुजबंद और कलाई पे जो बांधे गए हैं पहुंचे, उनमें भी जो लटक रहे हैं धागे, पहुंचियां लटक रही है। उन क्या वैसे राजस्थान में सब चलता है पुणची, पहुंची, और वही पहुंची शब्द का प्रयोग यहां किया गया है। प्रभु रे पहुंचे, प्रभु रे लटक के पहुंची। और उसने कहा वो जो कलाई में जो बांधा गया है, जो पहुंची बांधी गई है, उसके नीचे भी बहुत ही अच्छी पहुंची लगी हुई है। अब बाहों पे आए, कलाई पर आए, अब उनके हाथ अंगुलियों पे आ गए। सबे सुंदरी मुंदरी देख मोही। देखिए क्या कहा, सबे सुंदरी, सभी सुंदरियां, सबे सुंदरी मुंदरी देख मोही, सभी सुंदरियां, वो नागरानियां, वो सुंदर सुंदर नागरानियां, सभी सुंदरियां
देखिए शब्द को, ध्वनि में एक जैसी लाने के लिए उसने क्या कहा, सबे सुंदरी मुंदरी देख मोही। मुंदरी कहते हैं मुद्रिका, अंगूठी। और वैसे हमारे आजकल जो शब्दों में प्रयोग, मुंदरी, वैसे शब्द जो है संस्कृत में मुद्रिका। सबे सुंदरी मुंदरी देख मोही, उनके हाथों में जो अंगूठियां पहनी हुई है, उस अंगूठियों के देखकर वे मोहित हो गए। सबे सुंदरी मुंदरी देख मोही, बड़े दाढ़ी में दंत चौकी विमोही। और उस भगवान के जो दंत पंक्ति, उनके मुंह में जो दांत, चमकते हुए दांत, वो कैसी है, वो दांत सुंदर सुंदर दांतों की जो पंक्तियां हैं, वो जैसे अनार के दाने जमे हुए होते हैं एक साथ, एक सरीके जैसे अनार के दाने जमे हुए होते हैं, चमकते हुए दिखाई देते हैं। कभी कह रहा है भगवान श्री कृष्ण की वो दंत की पंक्ति भी विशेष रूप से मोहित करने वाली है। वले दाढ़ी मां दंत चौकी विमोही, अधूरे अमृतम न जाए अघाई। अब उन्होंने कहा, अधूरे कहते हैं अधरे शब्द, अधर, होठों, अधर, और उनके होठों से अमृत की वर्षा, और वो अमृत की वर्षा ऐसी है जिससे कोई अघाता ही नहीं है, जिससे कोई धापता भी नहीं है, जिससे किसी का मन भी नहीं पड़ता, जो ये चाहता है कि ये इस अधरों से ये अमृत की वर्षा होती ही रहे। अधूरे अमृतम न जाए अघाई, जिगे कुंडला लोल कपोल छाई। और देखिए कितना सुंदर वर्णन किया है। ये साधारण वर्णन हर किसी काव्य में इतना सुंदर, और वो भी एक बाल कृष्ण का वर्णन असंभव है, कहीं देखने को। झिगे कुंडला लोल कपोल झाई। देखिए क्या कह रहे हैं, कल्पना करिए, जो मैं आपको कह रहा हूं उसका चित्र अपने आंखों, अपने मस्तिष्क में खींचिए। कानों की लोल, ये लो, कानों का किनारा जिसमें ये जो गहना पहना जाता है, कानों में जो लटकने वाले जो गहने पहने जाते हैं, वो लोल में कुंडल पहने हुए, समझ लीजिए कानों में कुंडल पहने हुए, वो झिगे मतलब प्रकाशित हो रहे हैं, वो इतने चमक रहे हैं। जो कानों में, ये समझ लीजिए सीधा कहा, झिगे कुंडला लोल, कानों की जो लोल है, कानों के जो किनारे हैं, उनमें उन्होंने कुंडल पहन रखे, और उन कुंडलों की जो चमक है, जो आभा है, जो तेज है, चमक है, इतने सारे झिगे कुंडला लोल कपोल झाई। और वो जो है ना, वो उस कुंडलों की जो चमक है ना, वो उसके कपोलों से, गालों से प्रतिबिंबित हो रही है। अर्थात वो जो चमक है उनके गालों पर पड़ रही है, और वो गालों से वो जो चमक है वो वापस प्रतिबिंबित हो रही है। ऐसा लग रहा है कि उसकी छाया, उसकी चमक उनके गालों पर पड़ रही है, और गालों से पर पढ़कर फिर वह पुनः प्रकाशित हो गई। अधूरे अमृतम न जाए अघाई, झिगे कुंडला लोल कपोल गाल, कपोल झाई। उनके कुंडलों में, उनके कानों में कुंडलों में लटकती हुई जो कानों में जो लटकते हुए कुंडल है, उन कुंडलों के जो किनारे हैं, वो उनके कपोल पे पड़कर प्रकाशित हो रहे हैं। और देखिए सबसे उत्तम जो दोहा वर्णन का है, जो जिसमें एक ही चीज की कितनी उपमाएं थे, रूपक थी।
नाक और कान की, नाक की विशेष रूप से। इखे और देख रही, इखे सब पहले भी आया हमें। इखे नासिका सिग्ग दीपक अहरी। हमारे यहां कहते हैं तीखे नयन नक्श, नक्श कहते हैं नाक को, नयन यानी आंखें, बड़ी बड़ी आंखों को अच्छा माना जाता है। इखे नासिका, और क्या कह रही है? इखे नासिका सिग्घ दीपक एरी, जो शानदार जो दीपक चलता है और उस दीपक की जो लौ होती है, उस लौ का जो तीखापन ऊपर जाते हैं, लौ में तीक्ष्णता आती है, उस लौ की जो अंतिम छोर है वो कितना तीखा होता है। तो उसने कहा उसकी ऐसा लग रहा है इखे नासिका सिग्घ दीपक है, वह दीपक के जो लौ है, वो दीपक के जो ज्योति है, उस ज्योति की जो लौ है, उसमें जो तीखापन है, भगवान के नासिका भी ठीक वैसी ही तीक्ष्ण दिखाई दे रही है। इखे नासिका सिग्घ दीपक एरी, और उसके नाक की कैसी सुंदरता का वर्णन किया है देखिए। कली चंप जाने, चंपा की कली की जो नोक होती है ना, वो भी बहुत तीखी होती है। कली चंप जाने लली लंप कैरी, लंप नाम का घास होता है, बहुत तीखा घास होता है, जिसकी नोक बहुत तीखी होती है। तो कली चंप जाने, वो भगवान के जो नाक है ना, उस नाक की उत्प्रेक्षा करें, जाने लली लंप कैरी, लंप एक प्रकार का घास है, उसकी जो लली, लली यानी जो नोक है ना, उस नोक में जो तीखापन है, भगवान की नासिका में भी वैसा ही तीखापन है। अर्थात कहने का अभिप्राय है भगवान की जो नाक है वो दीप। अब यहां जो समझाना चाहता हूं, ध्यान देकर सुनना। व्याख्या में भी इसका पूछा जाता है और कभी कभी कहा जाता है कि भगवान के नासिका की तुलना किस किस से की गई। तो उसने क्या कहा? भगवान के नासिका की तुलना कैसे कही? दीपक की लौ के तीखेपन की तरह, चंपा की कली की तरह, कली चंप जाने, लली लंप कैरी, और वो कहे जो तीखा घास होता है, उस घास में जो तीक्ष्णता, नोक की जो तीक्ष्णता है, उतना ही तीक्ष्णता भगवान श्री कृष्ण की नासिका है। नवा नेह दीर्घ पंकज नेत्र, और उनकी आंखों से अमृत, जैसे उन्होंने कहा था होठों से अमृत बरसता है, वैसे ही उनकी आंखों से प्रेम बरस रहा है, नित्य नूतन प्रेम बरस रहा है। नवा नेह दीर्घ पंकज नेत्र, उनके कमल नयन, पंकज नेत्र, कमल नयन, भगवान विष्णु के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। कमलाक्ष, कमल नयन, पद्माक्ष, ये सब शब्द है। नवा नेह दीर्घ, राजीव नयन भी कहते हैं। नवा नेह दीर्घ, दीर्घ बड़ी बड़ी आंखें, नवा नेह दीर्घ पंकज नेत्रे, और उसने क्या कहा देखिए, या तो उसने कहा था उसकी बड़ी बड़ी आंखों से प्रेम प्रकट हो रहा है, प्रेम छल रहा है, ऐसा लगता है आंखों से प्रेम छलकता है। मुंह से, बोली से, प्रेम से, व्यवहार से तो प्रेम झलकता ही है, लेकिन उसकी तो आंखों से ही प्रेम झलक रहा है। नवा नेह दीर्घ पंकज नेत्रे, और उसने आगे कितनी सुंदर बात कही, शोभा मीन खंजन मृगा सहित। साहित्य में उपमा की जाती है, उपमा दी जाती है, या रूपक में भी कई बार अलग अलग रूपों में लिया जाता है। किसका है? आंखों की तुलना के लिए मीनाक्षी, मछली की आंख की तरह, या बड़े आंखों के लिए कहा जाता है खंजन पक्षी, और मृगा, मृगनयनी। कवि ने किसी की तुलना किसी एक से की नहीं। पहले तो उसने कहा उनके जो नेत्र है ना, वो इतने बड़े हैं, जिनसे प्रेम की वर्षा होती है। नवा नेह दीर्घ पंकज नेत्र, और उन आंखों की जो सौंदर्य है, उन आंखों की जो सुंदरता, उनमें जो शोभा है, वो किससे समाई हुई है?
उसमें क्या क्या सौंदर्य समाया हुआ है, उसमें मीन, उसमें खंजन और उसमें मृग की नयनों की सुंदरता एक साथ समाई हुई है। ऐसा लग रहा है कि तीनों के नेत्रों की जो सुंदरता है वो सुंदरता भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों में समाई हुई है। इतना सुंदर वर्णन भगवान श्री कृष्ण का अन्यत्र किसी काव्य में उपलब्ध नहीं है। हम और आगे देखेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।